कहानी सपनों की उड़ान। अरव एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसका पिता एक दर्जी था जो गांव गांव जाकर लोगों के कपड़े सिलता था और माँ सब्जियां बेचती थीं। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था जिसके ऊपर टीन की छत थी। हर बारिश में छत टपकती थी और घर की दीवारें गीली हो जाती थीं। लेकिन उस घर के कोने में बैठा एक बच्चा हर दिन अपनी किताबों में डूबा रहता था। वही था अरव। अरव का सपना था एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनना। गांव में लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, बच्चों के पास पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। लेकिन अरव जानता था कि अगर वो कुछ कर पाया तो वो अपने जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, अरे तू वैज्ञानिक बनेगा? तेरे बाप के पास सिलाई मशीन के अलावा कुछ है क्या? लेकिन अरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को एक ही बात सिखाई थी, लक्ष्य छोटा मत रखो, मेहनत बड़ी रखो। स्कूल में वो सबसे आगे रहता, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। वह पुराने कागजों पर नोट्स बनाता, टूटे हुए पेन को जोड़कर लिखता। परीक्षा के समय उसके पास गाइड या कोचिंग नहीं होती थी। फिर भी वो हर साल टॉप करता। जब वह 10वीं में था तो उसकी माँ बीमार पड़ी। पैसे नहीं थे इलाज के लिए। उसने माँ की दवाइयों के लिए अपनी किताबें बेच दीं और फिर एक स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर हर रोज 3 घंटे बैठकर पढ़ता रहा। 12वीं के बाद अरव ने तय किया कि वो शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा। उसके पिता ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन गिरवी रखी और 800-1500 उसे दिए। वो बस पकड़कर शहर आया। जेब में पैसे नहीं, न जान पहचान, न रहने की जगह। लेकिन दिल में एक आग थी। अगर यहां से लौटा गया तो जिंदगी फिर मौका नहीं देगी। शहर में वो एक चाय वाले की दुकान पर काम करने लगा। सुबह 5 बजे उठकर दुकान सजाता, दोपहर में कॉलेज जाता और रात को स्टेशन पर बैठकर पढ़ता। कोई रातें भूखा सोया, कोई बार कपड़े धोने का वक्त भी नहीं मिला। लेकिन उसका एक मंत्र था, थक जाओ तो रुकना मत, बस चलते रहो। क्योंकि जिस दिन रुकोगे लोग कहेंगे कि देखो, वो भी हार गया। एक दिन कॉलेज में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। सभी अमीर छात्रों ने महंगे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन अरव ने एक पुरानी साइकिल के डायनमो से बिजली बनाकर दिखाया। सब हैरान रह गए। उसका प्रोजेक्ट देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद उसे स्कॉलरशिप मिली। वो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान में पहुंचा, जहां उसने गरीब गांवों के लिए एक सस्ता सोलर पैनल तैयार किया। अब गांवों में बिजली आ रही थी और अरव का नाम अखबारों में छप रहा था। एक दिन जब उसे अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में बुलाया गया, तो वो सूट बूट पहनकर स्टेज पर गया। उसके पीछे स्लाइड पर लिखा था, फ्रॉम अ टेलरिंग मशीन टू अ टाइम मशीन।